एनडीए एग्जाम का सिलेबस बहुत वाइड है। इसमें मैथमेटिक्स में 11th-12th कंप्लीट पढ़नी पड़ती है, जीएटी में इंग्लिश, साइंस, जीके, और अंदर चले जाओगे तो भैया जीके में मल्टीपल सब्जेक्ट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये चीजें पढ़नी कहां से है, कोई बुक्स बता दो। मैक्सिमम कमेंट थे इन चीजों के, तो आज मैं वीडियो बताने जा रहा हूं। अगर आपको एनडीए एग्जाम पास करना है तो आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी। इसमें हमारी खुद की भी कुछ किताबें हैं, कुछ एनसीईआरटी है, दूसरे ऑथर्स की किताब है। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो नोट्स बनाना। तो किसी के पास अगर कोई किताब है अवेलेबल तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं बता दूंगा वो कितनी रेलेवेंट है या नहीं है। तो हम इसमें सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एग्जामिनेशन की कि भैया एग्जाम, रिटन एग्जाम होता कैसे है। तो देखिए, रिटन एग्जाम होता है 900 मार्क्स का, और 900 मार्क्स की होती है एसएसबी। एसएसबी के लिए तो एक हमारी किताब है, आप उसको पढ़ लो, एसएसबी की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। बट उससे काम नहीं चलेगा, आपको ऑफलाइन तो तैयारी करनी पड़ेगी, बट वो एक सेपरेट थिंग है। पहली स्टेज आती है रिटन। बच्चे, रिटन मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। मैथमेटिक्स का पेपर 300 नंबर का होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं। जीएटी का नंबर 600 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है क्लास 11th एंड 12th, जो उसके एनसीईआरटी है वही टॉपिक्स होते हैं, बट सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता। और जीएटी में आपका इंग्लिश आता है, साइंस आता है, जीके आता है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर का पोर्शन आता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब आता है। और ये सब मिला के ये 900 नंबर का पेपर बन रहा होता है। जो टोटल मेरिट निकलती है 900 प्लस 900 1800 में से निकलती है। अब आते हैं कि भैया बुक्स कौन सी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में ना एक आपको जो एक बेसिक फ्लो है ना, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप सिलेबस देखोगे ना यूपीएससी का, तो उसमें क्लियर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो एज इट इज आपकी एनसीईआरटी से है। यकीन मानो एनसीईआरटी से बाहर ना उसमें कोई भी टॉपिक लिखा ही नहीं हुआ। 11th-12th के एनसीईआरटी के टॉपिक देख लो, एनडीए का सिलेबस देख लो, आपको सेम टू सेम मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। अब इसमें होता क्या कि नॉर्मली बच्चा 11th-12th में पढ़ता है तो उसको फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी जरूर पड़ेगी। ठीक है, अब हो सकता है कि आप एनसीईआरटी जगह आरडी शर्मा पढ़ लो, वो एक अलग चीज है, लेकिन भैया बेस तो बनाना पड़ेगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या वो सब तो समझना पड़ेगा ना, तो उसके लिए दिस इज मस्ट। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको एक किताब चाहिए। हमने खुद ओसवाल बुक्स के साथ मिलकर किताब लिखी हुई है, पीवाईक्यू की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पीवाईक्यू में दिक्कत बस इतनी होती है कि बहुत सारे एरर मिलते हैं बच्चों को, तो हमने कोशिश ये करी कि हमारी किताब में मिनिमम से मिनिमम एरर हो बच्चे। लेकिन अगर आपको आपके पास पहले से कोई पीवाईक्यू किताब है तो अलग से आपको हमारी किताब लेने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू का मोटिव एक ही है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्लियरिटी आ गई। जब आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको कुछ और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए होंगे। आज की डेट में, मतलब मैं बिल्कुल सही शब्द बोल रहा हूं, आज की डेट में कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो एनडीए के हिसाब से एमसीक्यू कैरी करती हो। जो आरडी शर्मा है, ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा, वो फिर भी थोड़ी सी ठीक लगती है, बट वो कोर एनडीए के लिए नहीं है। हम एक क्वेश्चन बैंक एनडीए के लिए बना रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे लगभग 1 से 1.5 महीने बाद वो किताब हम मार्केट में पब्लिश कर देंगे, जिसमें हम एनडीए का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, मैथमेटिक्स स्पेसिफिक। अभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज के लिए आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद पीवाईक्यूज पढ़ लो, और भैया आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। थोड़े बहुत जेई वाले या किसी कोचिंग की कोई असाइनमेंट मिल जाए तो वो देखो, जो रियलिटी है वो यही आज की डेट में। मेन आप फोकस पीवाईक्यू रख लो। अच्छा, एक ना हमने फॉर्मूला बुक भी निकाली हुई है। अगर किसी को लगता है कि भैया मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, मुझे सिर्फ एक क्विक रिवीजन करनी है, तो हमने फॉर्मूला बुक एक मैथमेटिक्स की निकाली हुई है, जिसको हैंडबुक भी बोलते हैं हम। बहुत ही पतली सी किताब है जिसमें सिर्फ एनडीए पर्सपेक्टिव से सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। बट इन शॉर्ट आपको पहले थ्योरी पढ़नी है और फिर पीवाईक्यूज लगाने हैं। टाइम हो तो आपको कुछ और एमसीक्यूज लगाने हैं। फिलहाल इसके लिए मैं कोई किताब नहीं बता रहा हूं, 1-1.5 महीने बाद कोई किताब आएगी। आज की डेट में कोई किताब एग्जिस्ट नहीं कर रही मार्केट में, तो आप जेई के कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो, किसी कोचिंग के कोई क्वेश्चंस लगा सकते हो। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं जीएटी पे। जीएटी भी सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम साइंस पे चलते हैं बच्चे। साइंस का जो सिलेबस होता है ना, बेसिकली एनसीईआरटी होती है क्लास 9th और 10th की। सिर्फ फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे थोड़ा सा 12th लेवल तक जाता है। बट अगर बाई चांस आप ये ना करना चाहो
तो भी चल जाएगा, इतना कर लो तो भी हो जाएगा। तो आप पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के लिए क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद आप लगा लो पीवाईक्यूज। वैसे सच बताऊं तो साइंस में या पूरे ही जीएटी में उतनी ज्यादा वैल्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं है जितनी थ्योरी की है। बिकॉज कभी भी ना जीएटी में ना टाइम कम पड़ेगा, ना ही ऐसा है कि पुराने करके जाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो मैथमेटिक्स में हमेशा मोटिवेट करता हूं भैया क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जीएटी में बोलता मैं थ्योरी पढ़ो। तो थ्योरी पढ़ने के लिए साइंस के लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, या फिर सेम हमने एक हैंडबुक निकाली हुई है जिसमें साइंस हमने अप्रोक्सीमेटली 50 पेजेस में कराई हुई है, आप वो भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि साइंस मतलब भाई एनसीईआरटी तो पढ़ी हुई है, जल्दी से कुछ रिवीजन कर लो, तो भैया ये कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 9th 10th में एनसीईआरटी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, उस किताब से इतना प्यार है, तो भैया उसी से ही रेफर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने भी उसी चीज को बस कंसाइज करके लिखा हुआ है वही चीज। क्लियर होगी बात? बेसिक समझ में आ गया क्या है, और टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। याद रहे बच्चे, साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है जीएटी में। जीएटी 600 नंबर की है जिसमें से 200 साइंस के हैं। आप 200 में से 200 भी स्कोर कर सकते हो। मतलब मैं सच बता रहा हूं, 200 में से 200 स्कोर करना साइंस में पॉसिबल है, बिल्कुल प्योर थ्योरी है। क्लियर होगी बात? और आसान भी है। अब आ जाते हैं बच्चे जीके पे। जीके सबसे ज्यादा दिक्कत वाला सब्जेक्ट है, बिकॉज आप देख रहे हो कि इसमें क्या क्या आता है। भैया ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। अगर आप मुझसे पूछो किताब वाइज तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे जो ज्योग्राफी आती है ना, मेजरली जो एनडी पेपर में आ रही है, वो क्लास 11th की एनसीईआरटी आ रही है। हिस्ट्री क्लास 12th की आ रही है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है ना, वो आ रही है। प्लस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी से आ रही है। जो पॉलिटी है उसकी कोई एनसीईआरटी डिफाइंड नहीं है। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की कोई क्लास डिफाइंड नहीं है, सिर्फ यहां से 5 ईयर प्लान बच्चों को पढ़ना होता है, और करंट अफेयर कोई किताब है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ही जीके। तो इसमें मतलब इसको ना पूरा कॉम्पिटिटिव जीके के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में होगा ना, ये चीजें आनी आनी है। तो इसके लिए एनडीए पर्सपेक्टिव से अगेन हमने हैंडबुक एक बनाई है, आप उसको रेफर कर सकते हो। वो एनडीए पर्सपेक्टिव है। इसमें गलती क्या होती है, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, सिलेबस आपको सेम लगेगा। आप सीडीएस दे लो, एसएससी सीजीएल दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी के आपको लगेगा सिलेबस तो सबका सेम है, बट नहीं है। यहां पे एनडीए पर्सपेक्टिव से यूपीएससी थोड़ा सा अलग तरीके से खेलती है। तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी की किताब बनाई है। हमारी किताब के अलावा जो भी और किताब एग्जिस्ट कर रही है, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया जो भी आपके पास खराब है, लेकिन वो जर्नलाइज्ड है। मैंने खुद वो किताबें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी है, बच्चों को पढ़ाया भी है, उससे अपने कोचिंग में भी लगाई है। वो कमियां सब फिल्टर आउट करके हमने अपनी किताब में डाली है। बिकॉज हर जगह ना जर्नलाइज्ड सिलेबस है। बिकॉज जो सिलेबस है वो तो एक्चुअली में हर एग्जाम में सेम ही दिखता है, बट यूपीएससी किस चीज से कितना क्वेश्चन पूछ रही है उसके हिसाब से हमने अपनी किताब में डाला है। तो मतलब स्पेसिफिकली जीके के लिए मैं बोलूंगा कि यार आप ना मतलब हैंडबुक ही पढ़ो हमारी, अदरवाइज फिर ये पढ़ो कि ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ो, हिस्ट्री क्लास 12th की पढ़ो, पॉलिटी कहीं से भी इंटरनेट से पढ़ दो। हिस्ट्री क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ लेना। और इसके अलावा कहीं से भी फिर आप पढ़ लो, कोई नोट्स वगैरह कहीं से भी। इकोनॉमिक्स 5 ईयर प्लान कहीं से पढ़ लो। और करंट अफेयर की तो मतलब आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो, कोई किताब तो ऐसे है नहीं। ठीक है भैया। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 3 पोर्शन में डिवाइड है, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो इसमें क्या है ना, मतलब हो सकता है आपको इंग्लिश में कुछ करने की नीड भी ना हो, और हो सकता है बहुत ज्यादा नीड हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ पढ़े भी इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज आपने बचपन से पढ़ी है। आप सबसे पहले तो पीवाईक्यू लगाओ, इंग्लिश का एक पेपर पूरा लगाओ, और देखो क्या आपके अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 सही हो रहे हैं। अगर ये हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा कुछ करने की और नीड है नहीं, बिकॉज आपका ऑलरेडी बेस ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको या तो कोई कोर्स लगाना पड़ेगा, अगर कोर्स नहीं लगा रहे हो तो कोई किताब जो बिल्कुल बेसिक से बता दे आपको वो लगानी पड़ेगी। हमारी किताब भी है, उस एक हैंडबुक में हमारी तीनों चीजें हैं। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इंग्लिश थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, इंग्लिश डेडिकेटेडली पढ़नी है, तो वोकैब के लिए तो वर्ड पावर मेड इजी बताता हूँ बच्चे, मैं हमेशा से बताता हूँ। और ग्रामर के लिए थोड़ी सी मोटी किताब है, लेकिन जैसे बख्शी किताब है, रेनन मार्टिन किताब है, ये बेसिक्स ऑफ ग्रामर है। हमने बस फर्क इतना कर रखा है, हमने एनडीए पर्सपेक्टिव से उसको बहुत कंसाइज कर दिया है। बट इंग्लिश में मैं बोलूंगा अगर आप बेसिक से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना भैया
जिंदगी में एक बार पढ़ोगे अच्छे से, वो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। मतलब आएगी तो बाकी भी, साइंस भी, जीके भी, बट ये वाली इंग्लिश तो एक्चुअली में किसी और एग्जाम में और इसमें सिलेबस में तो कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चंस के लेवल का जरूर फर्क है, पर सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। आप सीडीएस दे लो, एसएससी सीजीएल दे लो, थ्योरी तो यही पढ़ोगे आप इंग्लिश में। तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा भाई यहीं से पढ़ो। और इस सब के बाद आती है बच्चे एसएसबी। एसएसबी के मैंने बताया कि हमारी किताब है, मैं क्लेम करता हूँ खुला कि आज के डेट में बेस्ट प्रोडक्ट एसएसबी का किताब की फॉर्मेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप उसको पढ़ के कंप्लीट एसएसबी का प्रोसेस की जानकारी ले सकते हो। अगेन, सिर्फ किताब पढ़ के कभी एसएसबी में कुछ होगा नहीं, आपको ऑफलाइन तो गाइडेंस के लिए आना ही पड़ेगा, लेकिन बेसिक जान सकते हो कि है क्या। तो ये सब है। अब इसको ये मत समझना कि यार सिर्फ मैंने अपनी किताबें अच्छी बताई हैं तो सर बस ये तो प्रमोशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी बताया आपके पास कोई किताबें हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप एक्चुअली मानना, जैसे मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड में और हमने सारी किताबें ही फॉलो करी है इधर उधर की। मतलब जो भी पब्लिकेशन आप सोच सकते हो ना, सारी पब्लिकेशन ने हमें किताबें भेजी है, हमने कोचिंग्स में लगवाई है। मैं उस सारे एनालिसिस के बाद ये बातें बोल पा रहा हूँ, बिकॉज हमने उस पर उतनी डेप्थ पे काम करा है। अभी 2 किताबें और हमारी बाकी है, जिसमें मैंने एक बताई मैथ से क्वेश्चन बैंक और एक जीएटी की आ रही है। उसके बाद मैं मान लूंगा कि भैया स्टडी मटेरियल पर्सपेक्टिव से एनडीए का हो गया और हमने सारी एक्सपर्टीज भी उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट गाइड करा है बच्चे। बाकी फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप टीम से बातचीत कर सकते हैं, किसी टाइप का कुछ इशू हो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय